अलीज़ा तेज कदमों से अंदर दाखिल होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अज़्म साफ झलक रहा है। वो सीधा सिकंदर के सामने आकर रुकती है और ठहरे हुए लहजे में कहती है, सिकंदर, अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारे सारे राज दुनिया के सामने ले आऊंगी। मैं हमजा को भी सब कुछ बता दूंगी। सिकंदर चौंक कर खड़ा हो जाता है। चेहरे पर हैरत और खौफ एक साथ आ जाते हैं। वो तल्ख लहजे में बोलता है, अलीज़ा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। अलीज़ा मजबूत लहजे में जवाब देती है, हमजा मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है सिकंदर। जब मैं उसे तुम्हारे गुनाहों के बारे में सब कुछ बताऊंगी तो वो यकीनन मेरी बात मानेगा और फिर मैं और हमजा मिलकर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने बेनकाब करेंगे। सिकंदर के चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट आती है। वो आगे बढ़कर गरूर से कहता है, जैसा अंजाम मैंने तुम्हारी बहन अनुषा का किया था वैसा ही अंजाम तुम्हारा भी होगा अलीज़ा। अलीज़ा के लबों पर गुस्से की लर्जिश आ जाती है। वो आंखों में आंसू लिए कहती है, याद रखना सिकंदर, आज के बाद तुम अपने किए पर पछताओगे। अब मैं सीधी हमजा के पास जा रही हूँ और सच सबके सामने आएगा। अलीज़ा दरवाज़ा बंद करके तेजी से हमजा के घर पहुंचती है। हमजा हैरान लहजे में पूछता है, अलीज़ा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अलीज़ा गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं सिकंदर के पास थी और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। शायद उसे मारने का भी सोचो। हमजा चौंक कर पूछता है, ऐसी कौन सी बात है अलीज़ा? अलीज़ा आंखों में आंसू लिए कहती है, मेरी बहन अनुषा को तुम्हारे भाई सिकंदर ने धोखा दिया, सबसे छुपाकर उससे शादी की और फिर अगली ही रात उसे तलाक दे दी। उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अलीज़ा अपना मोबाइल निकालती है। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें अनुषा ने खुद सिकंदर के बारे में सब कुछ बताया था। हमजा वीडियो देखता है। उसके चेहरे पर यकीन और गुस्सा दोनों के रंग बदलते हैं। उसकी आंखों में आग भर जाती है। अलीज़ा मजीद कहती है, और आज सिकंदर ने मुझे भी धमकी दी है कि वो मेरे साथ वही करेगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया। ये सुनते ही हमजा का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। कदमों की आवाज गूंजती है और अगले लम्हे वो सिकंदर के सामने खड़ा है। सिकंदर के चेहरे पर खौफ तारी हो जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हमजा भाई, मुझे माफ कर दो, मेरा राज अम्मी अब्बू को मत बताना प्लीज। लेकिन हमजा के अंदर का लावा फट पड़ता है। वो जोर से सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ मारता है। ये सजा है उस जुर्म की जो तुमने अनुषा के साथ किया। हमजा सीधा अपने वालिदैन के कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में फरीद साहब और उनकी बीवी मौजूद होते हैं। हमजा गुस्से से बोलता है, अम्मी अब्बू, सिकंदर ने अलीज़ा की बहन अनुषा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने छुपकर शादी की और अगले ही दिन तलाक दे दी। इसीलिए वो मेरी शादी अलीज़ा से नहीं होने देना चाहता था। सिकंदर तेजी से वहां पहुंचता है। उसकी बीवी अरीशा भी उसके साथ होती है। वो चीखता है, अब्बू, ये सब झूठ है, अलीज़ा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अलीज़ा मजबूत लहजे में कहती है, फरीद अंकल, मेरे पास सबूत है। ये वीडियो मेरी बहन अनुषा ने अपनी मौत से पहले बनाई थी। वो मोबाइल आगे बढ़ाती है। फरीद साहब वीडियो चलाते हैं। अनुषा की आवाज गूंजती है, सिकंदर ने मुझसे धोखा किया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये सुनते ही फरीद साहब के हाथ कांप जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। सिकंदर, तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। अलीज़ा के चेहरे पर सुकून आ जाता है। आखिरकार सच सामने आ चुका होता है। हमजा की माँ अलीज़ा के करीब आती है। उसे गले लगाकर कहती हैं, बेटी, तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। अलीज़ा आंसू साफ करके मुस्कुराती है, आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अचानक अरीशा बोल उठती है, मैं सिकंदर को छोड़ दूंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकती। सिकंदर के चेहरे पर दुख की एक लहर दौड़ जाती है। वो सदमे से जमीन पर बैठ जाता है। अरीशा आंसू भरी आंखों से उसे छोड़कर चली जाती है। सिकंदर के लबों से सिर्फ एक जुमला निकलता है, मैंने सब कुछ खो दिया, और वो बेहोश होकर गिर जाता है। हमजा घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं, उसे सर पर चोट लगी है और उसकी याददाश्त जा चुकी है। कुछ घंटे बाद सिकंदर को होश आता है। उसकी आवाज मध्यम होती है, अलीज़ा, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हारी बहन अनुषा के साथ बहुत बुरा किया। मैं उसी की सजा भुगत रहा हूँ। अलीज़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सख्त लहजे में कहती है, सिकंदर, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। ये सुनते ही सिकंदर को दोबारा दौरा पड़ता है। डॉक्टर दौड़ कर आते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं, सिकंदर की जहनी हालत बिगड़ गई है, हमें इसे पागल खाने भेजना होगा। चंद दिन बाद खबर आती है, पागल खाने से फोन आता है, सिकंदर इमारत से गिर गया है और अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमजा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फरीद साहब लरसते हुए पूछते हैं, क्या हुआ हमजा? हमजा आहिस्ता से कहता है, सिकंदर अब इस दुनिया में नहीं रहा। कमरे में खामोशी छा जाती है। सबके चेहरों पर दुख के साए हैं। वक्त जैसे थम सा जाता है। अंजाम हमेशा सच के साथ होता है। सिकंदर को उसके गुनाहों की सजा मिल गई और अलीज़ा को आखिरकार सुकून और इंसाफ मिल गया। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।